चित्तौड़गढ़ लोकसभा में परिसीमन बिल गिरने के बाद देश की राजनीति में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे को महिला आरक्षण से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसके विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को चित्तौड़गढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद कृपलानी ने मीडिया से विस्तार से बातचीत की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कृपलानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है, लोकसभा सीटों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर वृद्धि की जाए और उसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण सुनिश्चित हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध कर देश भर की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिससे महिलाओं में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कृपलानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष जातिगत आरक्षण के मुद्दे को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि संविधान में इस प्रकार के प्रावधान को लेकर स्पष्ट नियम नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाना कि यह बिल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है, पूरी तरह निराधार है। इसके अनुसार इस विधेयक का चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के बड़े संवैधानिक बदलाव को लागू करने में समय लगता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय आवश्यक होगा। ऐसे में यह संभावना है कि यह व्यवस्था वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो सके। संसद में बिल गिरने को लेकर कृपलानी ने कहा कि 1976 के बाद यह पहला अवसर है जब भाजपा लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे भी विफल कर दिया। उन्होंने एनडीए से अलग दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष को इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान जब कृपलानी से यह सवाल पूछा गया कि 16 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को अधिसूचित किया जा चुका है, तो फिर भाजपा इसे दोबारा क्यों प्रचारित कर रही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि भाजपा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर आरक्षण को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करने की पक्षधर है। हालांकि बातचीत के दौरान भाजपा के अंदर महिला नेतृत्व को लेकर उठे सवालों पर कृपलानी स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। पार्टी में अब तक एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने और पूर्व महिला मुख्यमंत्री को दरकिनार किए जाने जैसे मुद्दों पर उन्होंने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित चर्चा में एक भी महिला पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं होने से भी सवाल खड़े हुए हैं। हिस्सेदारी 23.87% रहती, जो 583 से 816 सीटों का जो मॉडल है हमारा, उसमें 50% वृद्धि होती। मैं चाहे उसके आंकड़े ही बता सकता हूँ कि कर्नाटक में वर्तमान में लोकसभा की 28 सीटें वो 42 हो जाती है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें 38 हो जाती, तेलंगाना में 17 सीटें वो 26 हो जाती, तमिलनाडु में 39 है वो 59 हो जाती, केरल में 20 सीटें वो 30 हो जाती। तो ये इस तरह का आरोप जो कांग्रेस पार्टी है, जो बीजेपी के विरोधी दल है, एनडीए को छोड़ के जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल तथ्यहीन आरोप, आधारहीन आरोप है। उस आरोप को भी मतलब भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों को जो बढ़ा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा देश इतना लंबा चौड़ा हो गया। आज कहीं 20 लाख में सांसद है, कहीं 40 लाख में सांसद है, कहीं 35 लाख में सांसद है, कहीं 8 लाख में सांसद है। तो समान दृष्टि से सब अगर ये परिसीमन हो जाए, अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो जनप्रतिनिधि भी बढ़ जाएंगे और लोग अपनी समस्याओं को अपने सांसद के पास जाके या विधानसभाओं में जो परिसीमन होगा अपने विधायक में जाके उनको ज़्यादा प्रतिनिधि मिलेंगे सेवा करने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। एक बार तो इसी पार्टियाँ लगातार बराबर आरोप लग रही कि SC/ST प्रतिनिधि जो है विधानसभा लोकसभा में उस पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि उसमें आरक्षण अनुपातिक रूप से तय होता है, आरक्षण अनुपात के हिसाब से मिलता है, उसमें कई फर्क नहीं पड़ता है। 550 में SC/ST का आरक्षण है, वही 800 साढ़े 800 का आरक्षण उसी अनुपात से होता है। और एक आपको ध्यान होगा कि बहुत और सबसे बड़ी चीज़ आप देखो, जब राजस्थान में भैरों शेखावत मुख्यमंत्री थे, पहली बार राजस्थान में पंचायतों में नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और आज राजस्थान में महिला चेयरमैन बनी है, प्रधान बनी है, जिला प्रमुख बनी है, सरपंच बनी है, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य बनी, और वो अच्छा काम कर रही है।
और आज भी अच्छा काम कर रही है। इसलिए हमारी नीयत थी कि किसी भी तरह से उनको आगे लाकर विधान, जिस तरह हमने पंचायतों में किया, नगर पालिकाओं में किया, तो विधानसभा में, लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और ये मैं समझता हूँ विश्व में पहला देश होता है हिंदुस्तान जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। और आज पूरे देश में महिलाएं, हमारी बहनें उपस्थित थे, उनके मन में तकलीफ है इस बात की, क्योंकि आपने देखा होगा जो बिल पेश किया गया और जब महिलाओं में उम्मीद जागी थी, उसके पूरे देश में एक वातावरण बन गया। हमारी माताएं बहनें खुश हो गई, वातावरण बन गया और महिलाओं को कुछ अधिकार मिला। लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने उस माहौल, जो अच्छा वातावरण था, उस वातावरण को खराब कर दिया और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने वो आरोप, चाहे झूठे आरोप लगाए, उससे कोई मतलब नहीं। और जो तीसरा हमारा बिल था, जो इसके बारे में कहते केंद्र शासित जो प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, उसका अलग ही कानून होता है, तो उसके लिए विशेष संशोधन बिल आवश्यकता, उसको पेश किया। मुख्य रूप से मुझे यही बात करनी है और आपको कुछ पूछना तो आप पूछ। तो सपा पार्टी के नेता है, तो लोकसभा में आरोप लगा रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग भटकने की तैयारी की। आपकी जानकारी में होगा कि संविधान धर्म के आधार पर नहीं चले। संविधान आरक्षण के धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बात करते हैं। और आरक्षण सामाजिक आर्थिक आधार पर दिया जाता है, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया। मुझे दुख इस बात का है कि जो परिसीमन के बार बार कह रहे हैं कि हमने जो पहले महिला आरक्षण बिल पास किया था 2023 में, उसके आधार पर लागू होना चाहिए। उसके आधार पर अगर लागू करेंगे तो सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो महिलाओं की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस आरक्षण के परिसीमन के लिए कम से कम, तो जो कह रहे हैं इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, बस 2 साल का समय कम से कम इसमें चाहिए, इसलिए हमको जल्दी लाना पड़ा। कुल मिला के ये जो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए आरक्षण के लिए बिल्कुल गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारी बहनों को देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व कैसे मिले उसके बारे में चिंता करती रहती है। और उसी का नतीजा है कि आरक्षण का बिल हम लाए और तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता अगर उस दिन लोकसभा में ये बिल पारित हो जाता। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विशेष रूप से जो नेता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह का व्यवहार लोकसभा में किया, वो महिलाओं के साथ, महिलाओं के बारे में जो उन्होंने कहा वो निंदनीय है। और इसलिए आज पूरे देश की, मैं मानता हूँ कि हम बार बार कहते हैं कि महिला और पुरुष को समान अधिकार होता है। 50% की भागीदारी महिलाओं की और 50% की भागीदारी पुरुषों की। और सबसे बड़ी बात है, हम नारी को क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर, आधा नारी का रूप अपना मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो इस देश का सबसे बढ़िया काम है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण देने का, परिसीमन करने का, जिससे उन लाखों लोगों को जो 20-30 लाख की आबादी के सांसद है, जो अपने सांसद पद पहुँच नहीं पाते, ये MLA सीटें हमारी 4 लाख की है, फिर 3 लाख की है, छोटी छोटी सीटें बढ़ जाती तो प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाता और जनता की समस्या का समाधान होता। इन सब के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया, हम उसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम